बचे हैं, अभी भी अगर कुछ पढ़ाई नहीं करिए तो ये वीडियो आपको जीरो से हीरो बना देगा। इन बचे हुए 30 दिनों में आपको कम से कम 2 बार तो रिवीजन करना ही करना है। वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। ये नहीं कि 4 दिन तक 5 दिन तक हम एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठे हुए हैं। ये गलती बच्चों आपके सारे मार्क्स खा जाएगी। साल खत्म होने आया है, अब भी आपने इस तरीके से अगर पढ़ाई चालू नहीं करी तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, यही 30 दिन तय करेंगे आपका रिजल्ट। बच्चों अभी भी मौका है अपने 50-60% को 80-90% बनाने का। तो मेरे कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, देख लिया सैंपल पेपर, नहीं समझ में आए सवाल, देख लिए पीवाईक्यू, नहीं समझ में आए सवाल। अब रह गए हैं मात्र 30 दिन। दिवाली खत्म, दशहरा खत्म, साल खत्म। अब एग्जाम को रह गए हैं बस 30 दिन। कहां गया तुम्हारा सपना टॉपर बनने का? नहीं पूरा कर पाओगे। अब कहां गया सपना तुम्हारा अच्छे मार्क्स लाने का, माँ बाप का सपना साकार करने का? अब क्या नहीं हो पाएगा? क्या अब सिर्फ 30 दिन रह गए हैं? टॉपर बनने की इच्छा अब खत्म हो गई है, अच्छे मार्क लाने की इच्छा अब खत्म हो गई है। क्या इस स्थिति पर आप आ गए हो? क्या आप इस स्थिति पर आ गए हो? तो आप लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपका बड़ा भाई हार्दिक, आपका अपना प्लेटफॉर्म अरिविहान, आप लोगों के लिए लेकर आया है रणनीति, आप लोगों के लिए लेकर आया है प्लान। पूरा ऐसा प्लान जो आपको 95% लाने में बहुत मदद करेगा। सबसे पहले मेरी बात सुनो। अब यहां पर कुछ प्लान जो है बच्चे फॉलो करते हैं कि 30 दिन बचे हैं, हम 2-5 दिन में एक चैप्टर कर लेंगे, फिर अगले 2-5 दिन में एक चैप्टर कर लेंगे, 30 दिन हम ऐसे खत्म कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। मान लो व्यवसाय अध्ययन में, इकोनॉमिक्स में 11-11 ही चैप्टर हैं, तो हम एक चैप्टर को 2.5-3 दिन दे देंगे, काम हो जाएगा हमारा 28 दिन में। बिल्कुल बकवास तरीका है। अगर अब भी तुम्हारे पढ़ने का तरीका इस तरीके से है तो बिल्कुल बकवास, कुछ काम नहीं आने वाली ये रणनीति। असली तरीका ये है, जब तक रिवीजन नहीं करोगे, जब तक सवालों को ढंग से नहीं देखोगे, हर टॉपिक को समझोगे नहीं, हर क्वेश्चंस को नहीं जानोगे, तब तक तुम लोगों का काम नहीं हो सकता। रणनीति ये होनी चाहिए, 11 चैप्टर है तो सारे चैप्टर हो जाने चाहिए मात्र 20 दिन में, और बचे हुए 10 दिन चाहिए सिर्फ रिवीजन के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए। यहां पर दिक्कत आ जाती है बच्चों को। अगर एक दिन में, 2 दिन में तुम एक चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, वो भी अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का, फिर उसके बाद तुम एग्जाम देने चले जाते हो सीधे, कोई सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करा है, कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करा है, कोई पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करा है, कोई रिवीजन नहीं हुआ है, कहां से नंबर आएंगे? इतनी मेहनत के बाद भी सारा काम बिगड़ जाएगा। तो 30 दिन में, मात्र 30 दिन में आपको सारे क्वेश्चन याद भी करने, सारे टॉपिक भी समझने, पीवाईक्यू भी सॉल्व करने, सैंपल पेपर भी सॉल्व करने। कैसे होगा भैया, हम बताते हैं। सबसे पहले देखो, 1 जनवरी से 15 जनवरी मतलब 15 दिन। 15 दिन में आपको क्या करना है? सबसे पहले जो हम उदाहरण लेने वाले हैं व्यवसाय अध्ययन का लेने वाले हैं। सबसे जरूरी चैप्टर और सबसे मुश्किल चैप्टर जो व्यवसाय अध्ययन में है वो इस प्रकार है। चैप्टर नंबर 1 जो है 8 मार्क का आ रहा है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, 10 जो कि 10 मार्क के आ रहे हैं, 9-9 मार्क के आ रहे हैं, 8-8 मार्क के चैप्टर आ रहे हैं जो कि समझ में ही नहीं आते। इसमें से एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है बिजनेस स्टडीज में जो 8 मार्क से कम का होगा, और सब कंफ्यूजिंग चैप्टर है, सब बड़े बड़े चैप्टर है। तो ये सारे चैप्टर हो जाने चाहिए मात्र 15 दिनों में। फिर बचे हुए दिनों में, बचे हुए 5 दिनों में वो चैप्टर जो सबसे कम मार्क के आ रहे हैं और बहुत आसान चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11, ये ऐसे आपको काम करना है। और यही रणनीति मेरे हिंदी वाले बच्चे और मेरे अंग्रेजी वाले बच्चे दोनों फॉलो करेंगे। मेरे कॉमर्स के सारे बच्चे
व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, लेखा शास्त्र, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग, सारे बच्चों के लिए सेम रणनीति है। यहाँ पर अब ये कमेंट मुझे नहीं दिखना चाहिए कि सर हिंदी वालों के लिए क्या, अंग्रेजी वालों के लिए क्या। तुम्हारे सबका सिलेबस सेम है, क्वेश्चन सब सेम आते हैं, टॉपिक सब सेम आते हैं, तो पढ़ना भी सेम तरीके से है। मुश्किल जो है हर चैप्टरों में सेम है, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी। उसके बाद हम देखने वाले हैं 11 चैप्टर, 1 से 11 चैप्टर, और उनके हम लगाएंगे पीवाईक्यू, उनके हम सॉल्व करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उनके हम सॉल्व करेंगे सैंपल पेपर। ये सब मिल जाएगा आपको अरिबिहान के प्लेटफॉर्म पे। यहां पर हम सैंपल पेपर का पूरा एनालिसिस डाल चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण चैप्टर क्या है, वो सारी बात हम कर चुके हैं। थोड़ा प्लेटफॉर्म स्क्रॉल करके देखो, सब पता चलेगा कि क्या क्या जरूरी सवाल जवाब आपको मिले हुए हैं। थोड़ा और आगे चलें तो अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि भैया हमारे पास है तो 24 घंटे, हमको पूरे पूरे तीनों सब्जेक्ट निपटाने, प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, कैसे बात करेंगे हम। तो अभी सिर्फ कॉमर्स की बात करते हैं। 24 घंटे है ना तुम्हारे पास, पूरे 24 घंटे है ना, तो सबसे पहले अकाउंटिंग की बात कर ले, लेख शास्त्र की बात कर ले, जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। 60% जो है पूरे प्रैक्टिकल आ रहे हैं और 40% थ्योरी आ रही है। ठीक है, अकाउंट में 60% प्रैक्टिकल, 40% थ्योरी। तो इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी को इग्नोर कर देना है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिकल नहीं आ रहे तो छोड़ देना, दोनों करना है और अच्छे से करना है। क्योंकि प्रैक्टिकल ज्यादा आ रहे हैं तो ज्यादा भाव जो हमको प्रैक्टिकल पर देना है। तो अकाउंट में मात्र अगर तुम 2 घंटे दे पाओ, मात्र 2 घंटे, क्योंकि अगर तुम प्रैक्टिकल कर लोगे तो आधी थ्योरी तो तुम्हारी वहीं हो गई। तो 1.5 घंटा तुम दे दो प्रैक्टिकल को और आधा घंटा यानी कि 30 मिनट जो तुम दे दो अगर थ्योरी को, तो अकाउंट्स का काम तो तुम्हारा यही हो गया, लेख शास्त्र का काम तुम्हारा यही हो गया। पर दिन 2 घंटे की बात कर रहा हूं बच्चे, ज्यादा समय नहीं मांग रहा हूं। उसके अलावा सेकेंड चैप्टर व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो थ्योरी ही है। देखिए थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी समझनी है, काम हो जाएगा। कोई केस स्टडी नहीं आ रही है, कोई प्रैक्टिकल नहीं आ रहा है, सिर्फ एग्जाम्पल देखना है, सवाल देखना है, जवाब देखना है, सीधा सीधा काम हो जाएगा। तो 2 घंटे सीधे यहां पर देख लेते हैं हम। तो 2 घंटे बिजनेस स्टडीज के, 2 घंटे हमारे अकाउंट्स के, और बचा हुआ हमारा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में भी यही केस है, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं आते, ज्यादा तुम्हारी थ्योरी ही आती है, थ्योरी के सवाल ज्यादा आते हैं। तो उसको सिर्फ 2 घंटे सीधे सीधे पढ़कर आप काम कर सकते हो। सिर्फ 2-3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9, जिन चैप्टरों से प्रैक्टिकल आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, उस दिन उस चैप्टर को ढंग से पढ़ना। उस दिन व्यवसाय अध्ययन में से 1 घंटा कम कर देना, इकोनॉमिक में 1 घंटा बढ़ा देना। ठीक है, तो यहां पर इकोनॉमिक की बात कर लेते हैं। तो 2 घंटे अकाउंट के, 2 घंटे बीएस के, 2 घंटे इकोनॉमिक के, 6 घंटे में दिन भर अगर आप सिर्फ 6 घंटे नहीं दे पा रहे हो, अगर तुम सिर्फ 6 घंटे दे देते हो तो 95 लाने की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं आपकी। सारे टॉपिक अगर आप ढंग से समझ जाते हो, सारे क्वेश्चंस आप ढंग से समझ जाते हो, सिर्फ दिन के 6 घंटे, और जिस तरीके से आपके बड़े भाई ने आपको बताया है उस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे तब आपके 95 बन जाएंगे। ये तरीका अगर आपने फॉलो कर लिया कि हम तो 30 दिन में हर दिन 1 चैप्टर पढ़ लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, तो वहीं आपका काम खराब हो गया। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, कोई सैंपल पेपर लगाकर नहीं देखा, तो कुछ काम आपका नहीं हो सकता है। अब समझ में नहीं आता कौन सी किताब से पढ़े, यार राठी से पढ़े, यार परीक्षा बोध से पढ़े, परीक्षा अध्ययन से पढ़े, एनसीईआरटी सीधे उठाएं तो एनसीईआरटी तो बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। अकाउंट्स में एनसीईआरटी उठा लेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहां से सॉल्व करेंगे, बड़ी दुख दर्द परेशानी आती। तो आपकी इन्हीं परेशानियों को सुलझाने के लिए अरिविहान आपके लिए लेकर आया है संभव बैच, संभव क्रैश कोर्स। यहां पर चाहे आप आर्ट के बच्चे हो, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे आप साइंस के बच्चे हो, आप सब लोगों के लिए वो बैच अवेलेबल है। आर्ट के बच्चों के लिए वो बैच अवेलेबल है, कॉमर्स के बच्चों के लिए वो बैच अवेलेबल है, साइंस के बच्चों के लिए बैच अवेलेबल है। 30 दिन में सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रही, हम कराएंगे। पीवाईक्यू हम सॉल्व कराएंगे, सैंपल पेपर के सवाल हम सॉल्व कराएंगे, हर लेक्चर लाइव लेक्चर के माध्यम से समझाएंगे, पूरी इंटरएक्टिविटी के साथ समझाएंगे, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से हम आपको समझाएंगे। इसके अलावा नहीं समझ में आता है कि कौन सी किताब अभी भी पढ़े, सर हमको हाथ में पढ़ने के लिए किताब चाहिए, हमको समझ नहीं आता कि ऑनलाइन कुछ देख लें फिर हम समझे, हमसे नहीं होता, हमको कुछ टिक करने के लिए चाहिए, हमको कुछ लिखने के लिए चाहिए। उसी के लिए बच्चों हम लाए हैं महा रिवीजन नोट्स।
क्या बच्चों? महा रिवीजन नोट्स। महा रिवीजन को मंगवाने का तरीका बहुत आसान है, अरिविहान ऐप डाउनलोड करो, वहीं पर आपको दिख जाएगा कि महा रिवीजन नोट्स कैसे मंगा सकते हो आप। उसी के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सब तरीके मिल जाएंगे। महा रिवीजन नोट्स कैसे मंगाए उसका तरीका भी आपको ऐप पर मिल जाएगा बच्चों। अब मुझे ये बहाना नहीं चाहिए कि सर सिर्फ 30 दिन रह गए थे, हमने कुछ पढ़ा नहीं था और हमारे नंबर नहीं आए। आपका बड़ा भाई आपके लिए सारा समाधान लेके आया है, आपका बड़ा भाई आपके लिए सारे सोल्यूशन लेकर आया है, सब सब्जेक्टों के लिए, सबके लिए सारा सोल्यूशन अरिविहान लेकर आया है, आपका बड़ा भाई लेकर आया है। चलो अब इस बात को आपको ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करना है। जब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, धन्यवाद।